Value added tax part 5. In this part we will discuss the advantages or disadvantages of the VAT. So first look at the advantages. Direct question आता है एग्जाम में, write the advantages or disadvantages of the VAT system. तो पहले तो देखते हैं advantages of VAT. फर्स्ट एडवांटेज इज वेरी सिंपल टू अप्लाई. जो सिस्टम है बहुत सिंपल है एप्लीकेशन के लिए. ओनली फ्यू टैक्स रेट्स आर देयर. फॉर एग्जांपल 12.5%, 4%, 1% एंड 0%, ये चार ही टैक्स रेट है, तो कॉम्प्लिकेशंस कम है. नो कास्केडिंग इफेक्ट. वी हैव ऑलरेडी सीन द कास्केडिंग इफेक्ट जो रहता है वो टैक्स ऑन टैक्स या सेम अमाउंट इज टैक्स अगेन एंड अगेन. तो इस सिस्टम में वो नहीं होता. दैट इज नो कास्केडिंग इफेक्ट. हेल्प्स इन प्राइस रिडक्शन. बिकॉज कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, सेम वैल्यू अगेन अगेन टैक्स नहीं लगता, तो प्राइस कंट्रोल में रहती है, तो प्राइस रिडक्शन होता है. ट्रांसपेरेंसी. प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर केप्ट. आपने देखा इसमें सेल प्राइस, सेल इनवॉइस के साथ परचेस इनवॉइस को मैच करते हैं. सो प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर केप्ट, सो फुल ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन्ड. एंड ऑफ इंस्पेक्टर राज. आप जो भी टैक्स लाइबिलिटी है, यू कैन जस्ट सबमिट द रिटर्न एंड मेक द पेमेंट. तो असेसमेंट बहुत ही सिंपल है. ओनली इन केस ऑफ नोटिस अगर आता है आपको डिपार्टमेंट से तो ही आपका डिटेल चेकिंग होता है, अदरवाइज सिंपल सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर है. बेनिफिशियल टू एक्सपोर्टर. देर इज नो टैक्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ द कंट्री. सो एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में वैट नहीं लगता. एंड बेनिफिशियल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स. You can add further advantages also here and there. Now I'll discuss few disadvantages. As जैसा मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन आता है एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के, आप लिखना चाहो तो कितने भी लिख सकते हैं, बट देर आर फ्यू विच हैव बीन मेंशन इम्पोर्टेंट. तो एडवांटेजेस वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ लेट्स टेक द डिसएडवांटेजेस नाउ. द प्राइस ऑफ फ्यू गुड्स मे राइज. हायर टैक्स रेट है 12.5% एज वी हैव सीन. तो किसी किसी जो लग्जरियस आइटम रहते हैं उसमें प्राइस बढ़ सकता है हायर टैक्स रेट की वजह से. इंक्रीज पेपर वर्क. एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं. सेल्स इनवॉइस के साथ परचेस इनवॉइस सारी आपको मैच करनी पड़ती है. देन ओनली यू विल गेट द टैक्स क्रेडिट. तो पेपर वर्क इससे बढ़ जाता है. ब्लॉकेज ऑफ फंड्स. ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है. व्हेन यू परचेज द रॉ मटेरियल यू हैव टू पे द टैक्स. ये टैक्स जो आपने पे किया है इसका क्रेडिट मिलता है आपको, बट एट द टाइम ऑफ सेल. तो जब तक सेल नहीं हो जाता यू विल नॉट बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, जिससे आपका ब्लॉकेज ऑफ फंड हो जाता है. टैक्स इवेजन में बी इंक्रीज्ड. ये पॉइंट ऐसा है कि टैक्स इवेजन इस तरह से बढ़ेगा कि आपका जो पेपर वर्क रहता है मोस्टली इट विल बी ऑन द पेपर वर्क. देयर मे बी चांसेस कि आप फिक्टिशियस इनवॉइस, परचेसेस इनवॉइस दिखा के उसका क्रेडिट ले सकते हैं. सो इन दिस रिगार्ड द टैक्स इवेजन में इंक्रीजेस. नो क्रेडिट ऑन इंटरस्टेट परचेसेस. दिस कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एज वी हैव सीन दैट एक गुड्स है, ए ने बी को सेल किया है गुड्स. यहां पर जो टैक्स पे किया था 100 रुपीज. देन सडनली ही हैज सोल्ड इट टू सी आउट ऑफ स्टेट. ये जो 100 रुपीज का क्रेडिट था यहां पर विच बी हैड टेकन, it will not be available to C because of the change of state. So this is a disadvantage in case of VAT system. अगर आप विद इन द स्टेट परचेस करते हैं, जो टैक्स पे किया था परचेसेस पे उसका क्रेडिट मिलता है, बट इफ यू परचेस फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट you will lose this benefit of tax. After that we can see exemptions and composition schemes. तो
there are so many items which are exempted from the tax. एंड कंपोजिशन स्कीम का मतलब है इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग जस्ट लमसम आपको पे करना रहता है टैक्स. तो इन because of these two methods or schemes, this VAT system becomes little bit difficult or complicated. Different state, different tax laws. As it is a state subject, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैट के लॉज है. दिस ऑल्सो मेक इट कॉम्प्लिकेटेड.